Situation continues to remain tense in Manipur. Indian troops have been deployed in northeastern state of Manipur with orders to shoot on sight and enforce a curfew as deadly clashes between tribal and non-tribal groups continued for the third day. The internet services are still shut across the state. Trains to Manipur have also been suspended. The police is appealing to people to remain calm and maintain peace. Along with that, the cops have also appealed to people to return weapons looted by them. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs is closely monitoring the on-ground situation. As of now, 20,000 people have been taken to safer areas. As you know, the army has been called in. Government has taken out order by which the curfew has been promulgated, and that shoot at sight order has been given. But the thing is that, of course, that is the last resort. If the public go away quietly, then there will be no need for that. First of all, we appeal that the arms be returned. And then because we have the CCTV footages and also other evidences, we know that who are the people who are involved in these things. To give back the arms, the ammunition in the next few days. Otherwise, we will be forced to take very stringent actions. इसमें अभी भी कुछ इलाकों में फुट हिल्स पर कुछ इलाकों में टेंशन अभी भी बरकरार है, जिसमें कि चूरा चांदपुर का इलाका, चूरा चांदपुर और ये जो विष्णुपुर है उसका बॉर्डर इलाका, कुछ जो एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं और बाकी जो फोर्सेस हैं उनको सबको डिप्लॉय करके हम लोग सारी चीजों को टैकल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाउसेज भी बर्न्ड हुए हैं, जो छोटे बड़े घरों को मिला करके करीब 500 से ज्यादा हाउसेज को बर्न किया है लोगों ने। व्हीकल्स भी कुछ डैमेज हुई हैं, जिसका एग्जैक्ट फिगर अभी हम लोग एसर्टेन कर रहे हैं। कुछ हथियार जो पुलिस पार्टी से लूटे गए थे उनको भी उनके साथ कुछ रिकवरी किया गया है। उन लोगों को हम लोग पर्टिकुलर केस में जिसमें वो इन्वॉल्व है उसमें फॉरवर्ड करेंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं अभी मणिपुर इंसिडेंट के बाद जो लोग आए हुए हैं, देर अभी यहाँ पे कुछ जगह पे अपना जो परिवार के जो लोग हैं उन लोग के घर में हैं और कुछ चर्च में है और कुछ स्कूल्स में हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग का कोई मतलब समस्या ना हो। उन लोग का जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इशू है हम उसको पूरा छानबीन मतलब उसको हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि और निर्देश दिया है कि उन लोग का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो भी उन लोग का मतलब लोग है जो आके यहाँ पे अभी मतलब वो लोग शेल्टर लिया है, तो उन लोग के लिए जो भी करना है प्रशासन की तरफ से हम कर रहे हैं। और हम हमारे साथ असम राइफल भी है, हमारे साथ सीआरपीएफ के लोग भी हैं। पता नहीं क्या हुआ अंदर, टोटली सरकार स्टेट गवर्नमेंट फेल है और होम डिपार्टमेंट हमारा सेंट्रल होम डिपार्टमेंट भी फेल है। उन लोगों को ये भनक लेना चाहिए था कि वो क्या हो सकता है। नो डाउट इंटेलिजेंस के पास खबर होगी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए इतना बड़ा कांड हुआ हो गया, इतना जले, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, कितना क्या नुकसान हुआ होगा। ये सब चीज़ को टोटली होम मिनिस्ट्री फेल है और स्टेट गवर्नमेंट फेल है। मैं समझता हूँ उसका अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो सरकार को भंग कर देना चाहिए, राष्ट्रपति को अपने कब्जे में स्टेट को ले लेना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए। आपस में भीड़ के लोग, पता नहीं कितने लोग मरे हैं। और वहाँ मणिपुर में आग लगेगी तो असम भी उसके जद में आएगा, चूँकि नेबरिंग स्टेट है। तो जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है वो कर्नाटक को लेके ज़्यादा बिजी है, प्राइम मिनिस्टर को भी वही लेके बिजी है। उनके पास वक्त ही नहीं है कि मणिपुर भी इंडिया का एक स्टेट है। It's a very sad state of affair in Manipur. We should not forget that at present all parties should refrain from politicizing it. Having said that, I must point out that Manipur is a double-engine government. Manipur is situated in such a geographical position which is very, very critical for India. It's so near to China and Burmese border, Myanmar border, and therefore it concerns us, and we are very, very worried about the situation. यहाँ में रिफ्यूजी आ रहा है, मोर देन 300
अभी रजिस्टर हुआ है, अभी भी आ रहा है, कोई रास्ता में है। और अभी हम लोग यहाँ में रिलीफ कैंप बन रहा है उन लोग को मदद करने के लिए। अभी बुला रहा है ये सर्कल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, एसपी भी आया था। तो वी आर सीकिंग फॉर हेल्प टू द गवर्नमेंट।